बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों, मेरी किचन की मलका क्यों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। तो जी रात को इतनी कोई आंधी आई है ना, इतना कोई घर का पूरा हाल था, नीचे वाला पोर्शन का भी और ऊपर वाले पोर्शन का भी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना हम ऊपर वाला पोर्शन उसको मैं नीट क्लीन करके फिर नीचे वाले पोर्शन की सफाई करूँगी। तो मेरी हेल्पर भी मेरे साथ लगी हुई थी और मैं भी उसके साथ सारा ही घर का काम करवा रही थी। तो मेरा तो कहना यह है कि आप लोग जितनी मर्ज़ी हेल्पर रख लें, जाओ आप लोग अपने घर को खुद साफ़ और क्लीन रख सकती है, कोई भी नहीं रख सकता। और जितना हमारा घर नीट क्लीन होगा, मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि जितना हमारा घर नीट क्लीन होगा कि मेरा तो उतना ही मूड खुशगवार होता है। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि घर को गंदा रख के और बिखरा पड़ा हो और आप लोग खुद आराम कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ना ही मुझे पसंद है, ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो, मेरी हेल्पर भी साथ लगी हो, मैं भी अपनी हेल्पर के साथ मिल के तो जल्दी जल्दी से जितने भी घर के काम होते हैं वो कर लिया करें। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मेरी हेल्पर ने पैप लगा के ना सारा हॉल रूम धोया है और उसके बाद फिर हम लोग दोनों ने वेपर देना शुरू कर दिया है। तो जी इसके बाद मैं आ गई थी पिछले वाले सहन में, तो मैंने दोबारा से पैप पकड़ लिया क्योंकि अभी डस्ट अच्छी तरह निकली नहीं थी, बहुत डस्ट थी। तो मैंने एक दफ़ा दोबारा से पाइप लेके तो जो मिट्टी है ना उसको सारा साइड पे हटा दिया है, ताकि दोबारा से इधर से हम लोग वाइपर अच्छे से मार सकें। इतनी कोई मिट्टी थी, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो हालांकि हम लोगों ने पहले इसको अच्छे से झाड़ू भी दिया था, लेकिन फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से, कोनों खुदरों से कहाँ कहाँ निकल के आई जा रही है। तो इस तरह से दोबारा सारा वेपर फिर देना पड़ा है। और इसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी टेरेस पे, मेरी फेवरेट जगह मेरे घर की, जो मुझे जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ की मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये वो जगह है स्पेशली मेरे प्लांट्स, जितने मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं मैं इनको बहुत अच्छे से इनकी केयर करती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे मेरे पास प्लांट हैं। बहार का सीज़न स्टार्ट है और मेरी पूरी टेरेस पे इतनी प्यारी बहार आई हुई ना, इतने प्यारे इनके फ्लावर लगे हुए हैं। तो सर्दियों में तो तकरीबन ये मुरझा गए थे क्योंकि इन दिनों बहुत सर्दी पड़ी थी इस सीज़न में। तो लेकिन जैसे ही बस बहार स्टार्ट हुई है तो मेरे जो सारे पौधे मुरझाए हुए थे वो दोबारा से ग्रोथ हो गई हैं। तो इनमें ऐसे प्लांट भी थे जो बिल्कुल ही मुरझा गए थे, जैसे लकड़ी बन गई है वैसे थे। लेकिन जैसे ये बाहर का सीज़न स्टार्ट हुआ तो इतनी अच्छी उन्होंने ग्रोथ की है, बहुत अच्छी, कि मेरा दिल इतना खुश हुआ इनको देख के। पहले तो मुझे इतनी मायूसी हुई थी, मैं इतनी इनकी केयर भी करती थी, इनको खाद भी देती थी, लेकिन फिर भी पौधे ना बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे स्टार्ट हुई है बहार, तो ये देखें बहार की कितनी खूबसूरती इन प्लांट्स को बहार ने दी है, इतने ग्रीन ये प्लांट हो गए हैं। तो इसकी बेल इतनी प्यारी, चमेली की ये बेल हो गई है, इसकी जो खुशबू है इतनी मज़े की खुशबू आती है ना। स्पेशली अब हम लोग सुबह सुबह मैं ऊपर टेरेस पे आऊँ ना, तो इतनी कोई मज़े की खुशबू आती है फ्लावर की। इतने इतने प्यारे ये मेरे प्लांट्स हो गए हैं। ये चमेली का पौधा ये भी बहुत ही प्यारा, इसकी डोडियाँ बनी हुई है खिलती, इतनी कोई प्यारी इनके अंदर खुशबू आती है। तो बहुत प्यारी लगती है मेरी सारी टेरेस की। गुलाब की बेल्स हैं, ये भी बहुत गुलाब की बेल, इनके अंदर फूल लगे हुए हैं काफ़ी उन्होंने। तो ये देखें ये कितना कोई प्यारा प्लांट है ये वाला, और ये वाला स्पेशल ये अजवाइन का प्लांट है, और ये मेरे बैंगन का प्लांट है, काफ़ी पुराना, लेकिन इस पर ना बैंगन लगे हुए हैं 2। और इनको देख के मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना, मैंने कहा जल्दी से बड़े हों और इसको मैं पका के फिर मैं खाऊंगी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं, अपने घरों को चार चांद लगा देते हैं घरों को। अगर आप लोगों को शौक़ हो तो फिर ही आप लोग अपने प्लांट्स को अच्छे से देखभाल, इनकी केयर कर सकती हैं। चले जी सारे मेरे काम फिनिश हो गए हैं, तो बाकी जो काम है वो हेल्पर करेगी। तो मैं जा रही थी नीचे। तो वाइपर के बाद अब मेरी जो हेल्पर है वो फर्श पे पोछा लगा रही थी। तो इस तरह मैंने 2 पोछे रखे हुए हैं, एक को मैं वैसे सिंपल लगवाती हूँ और उसके बाद एक को मैं सर्फ़ में डिप करके तो वो लगवाती हूँ, जिससे बहुत शाइन आती है टाइलों में। ये आप लोग देखें, फ़रनैल और सर्फ़, ये 2 चीज़ें मैं डलवा के फिर ही पोछा लगवाती हूँ। और अब जा रही थी मैं नीचे। तो ये भी प्लांट मेरा बहुत प्यारा हो चुका है, क्योंकि इसको भी मैंने नहला दिया है। मैंने कहा चल तू भी नहला जा, तू भी अच्छे से फ्रेश हो जा। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे गैराज में, क्योंकि नीचे वाला जो सारा काम था, सारा काम नीचे वाले पोर्शन का अभी रहता था। पहले मैं डस्टिंग करूँगी और उसके बाद जो बाकी काम है वो बाद में करेंगे। तो जी मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ नीचे आ रहा था, मैंने उसको गोद में उठाया हुआ था। तो उसको लेके ना फिर मैं नीचे आ गई थी गैराज में। बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे बड़े माशाल्लाह स्कूल गए हुए हैं। तो चले जी सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की अच्छी सी क्लीनिंग करते हैं।
इसकी जितने भी इसके अंदर डेकोरेशन पीस पड़े हैं, तो अभी तो बहुत कम है, बहुत कम। अभी मैंने और भी बहुत ज़्यादा लगाने हैं, तो कुछ लेके भी रखे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है हस्बैंड के पास कि वो लगा सकें। रोज़ उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ लगा दें। मेरे डेकोरेशन पीस मैंने काफ़ी ऑनलाइन मंगवाए हैं, लेकिन अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लगा सकें। तो फ़िलहाल पड़े हुए हैं। जैसे ही मेरी सारी चीज़ें घर की कंप्लीट होंगी तो मैं आपको ना अपने घर का होम टूर दूंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि अपने घर का होम टूर दें, अपने घर का होम टूर दें, तो मैं ज़रूर अपने घर का होम टूर दूंगी। बस जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद सारे मैं घर का होम टूर दूंगी। कुछ तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग में मेरा घर देख लिया होगा, लेकिन डिटेल से मैं आप लोगों को होम टूर वाली वीडियो में बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। उसमें आप लोगों को बाकी जो चीज़ें वो दिखा दूँगी। मुझे वैसे भी अपने घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है। मैं तकरीबन कोई ना कोई अपनी जो ऐसी चीज़ है वो ऑनलाइन देखती रहती हूँ। जितना मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ उसके मुताबिक मैं ज़रूर चीज़ बाय करती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा हस्बैंड को तंग नहीं करना। जितनी वो हमें अपनी चादर हो ना, उतनी हमें पाँव फैलाने चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके मैं चलती हूँ। जैसे किसी पे सेल लगे तो मैं फ़ौरन से फिर चीज़ बाय कर लेती हूँ। तो जितनी मैं अफ़ोर्ड कर सकूँ बस इतना ही मैं लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दिया, हर चीज़ हमें दी हुई है। जो भी दिया है, जितना भी दिया है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं ना कि हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ नहीं है उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी हम मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। मैंने ये वैसे चीज़ ना आज़मा के देखी हुई है कि जो मुझे चीज़ की ज़रूरत हो, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे फ़ौरन बाय करके दे, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला इतनी आसानी कर देता है कि मैं खुद ही वो चीज़ बाय कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं आ गई थी अपने टीवी लाउंज में। इसको भी मेरी हेल्पर वो क्लीन कर रही थी, और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। मैंने दोपहर का लंच बनाना था, मैंने चिकन बनाया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और मैं इस तरह के अच्छे अच्छे से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।